तो सच्चे दरबार की और बोलो भक्ता श्री ज्योतराम महाराज की। तो आरंभ करते हैं बाबा भभूता सिद्ध महाराज जी की कथा। बाबा भभूता सिद्ध महाराज जी का जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ और किस प्रकार इस कलयुग में बाबा भभूता सिद्ध महाराज अवतरित हुए अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए दरबार में चलते हैं। विक्रम संवत 1610 की बात है। भारतवर्ष की पवित्र भूमि राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसी गांव किरासर के पास बसी सोलंगी धानी, जहां पर न्यादर सिंह जी अपने सुपुत्र गोविंद सिंह के साथ में निवास करते थे। गोविंद सिंह नाम था भभूता सिद्ध महाराज जी के पिताजी का और न्यादर सिंह नाम था इनके दादाजी का। ये गांव किरासर के पास बसी थी एक सोलंगी धानी। वहां इनका आज भी वंश परिवार रहता है। तो गोविंद सिंह के घर के अंदर कोई संतान नहीं, वो निसंतान थी। उनकी धर्म पत्नी का नाम था माता विडम देवी। सावन भादों के दिन थे, चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही थी, नदी नाले अपने उफान पर थे। ऐसे समय में परमपिता परमेश्वर ने अपनी लीला रची और निरंजन नाम से भेष बनाकर गांव किरासर की ओर चल पड़ते हैं और अलग जगाते और कहते हैं कि अलग निरंजन। और गांव किरासर की तरफ चलते हैं तो साधु महाराज का झोला व कमंडल में पानी भरा हुआ था। लटाव से टप टप पानी टपक रहा था। चलते चलते बाबा निरंजन गोविंद सिंह के घर के सामने जाकर ठहर जाते और वहां शंख बजाते हैं तथा अलग जगाते हैं। उस समय गोविंद सिंह की धर्म पत्नी अपनी गायों का दूध निकाल रही थी। शंख की आवाज सुनकर गाय बिदक जाती है तथा लात मारकर दूध बखेर देती है। दूध बिखरने से गोविंद सिंह की धर्मपत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह क्रोध के आवेग में साधु महाराज को बुरा भला कहती है, अपमानित करती है और कहती है कि हट्टी कट्टी कंचन सी काया लेकर तुझे भीख मांगते शर्म नहीं आती। भगवा वस्त्र पहन लिया, लंबा तिलक लगा दिया, चल दिया मांगने खाने, ढोंगी कहीं का। परंतु बाबा निरंजन उसके तानों की परवाह ना करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि माता हमें दोष क्यों लगाती है, हम तो पल दो पल के मेहमान हैं, अभी आए हैं और अभी चले जाएंगे। तो गोविंद सिंह की धर्मपत्नी फिर से कठोर शब्दों में उससे कहते कि चल चल अपना रास्ता ना। बाबा निरंजन आगे की ओर प्रस्थान कर जाते। बोले निरंजन जी महाराज की, सच्चे दरबार की। तो वही सामने कोठड़ी में बैठे हुए न्यादर सिंह जी और गोविंद सिंह जी की नजर उस तरफ पड़ती। वो देखते हैं कि घर में साधु महाराज आए थे, परंतु बिना कुछ लिए हुए ही जा रहे हैं कि घर में औरतों ने कुछ कह दिया होगा। उस समय साधु महात्माओं की सेवा सत्कार को लोग अति प्रिय मानते थे, अपना सौभाग्य समझते थे कि कोई साधु घर पे आ जाए तो उसकी सेवा कर दी, उसको खाने के लिए दे दिया, अन्न धन दान कर दिया। तो बाबा निरंजन के पीछे पीछे गोविंद सिंह और न्यादर सिंह हाथ में जल का लोटा लेते लेके भागते उनके पीछे पीछे और आगे जाकर पैर पकड़कर क्षमा याचना करते उनसे कि बाबा जो कुछ भी भाई घर में औरतों ने बोल दिया उसको हम क्षमा मांगते उसके नाम की, आप हमारे घर चलो। बहुत मिन्नतें करने के बाद में बाबा निरंजन उनके साथ उनके घर जाने के लिए रजामंद हो जाते हैं। बाबा निरंजन गोविंद सिंह को आदेश करते हैं एक नाड़ी खुदवाओ और एक नीम का पेड़ लगाओ
बाबा निरंजन के आदेश अनुसार एक नाड़ी खुदवाई जाती है। नाड़ी का मतलब होता है कि एक गड्ढा खुदवाया जाता है, उसमें पानी भर दिया जाता है। और बाबा निरंजन के आदेश अनुसार एक नीम का पेड़ भी लगा दिया जाता है। वो धूना और वो नीम का पेड़ आज भी जो भक्त गांव गिरासर गए हो, यानी जो भक्त सोलंकी ढाणी गए हैं, उन्होंने वो धूना वहां पे देखा होगा। और वो नीम का पेड़ अब तो विशाल पेड़ देखा होगा आप सबने जाके, देखा है ना। वो बाबा भभूता सिद्ध महाराज के घर के अंदर स्थापित 12 महीने तक बाबा निरंजन वहां पर तपस्या करते हैं। वो धूना आज भी वहां बना हुआ है। लोग यात्रीगण जाते हैं उस धूने के दर्शन करने के लिए, सोलंकी ढाणी। तो गोविंद सिंह और उनकी धर्मपत्नी जो थी दिन रात बाबा निरंजन की सेवा सत्कार में लगे रहते। तो एक दिन बाबा निरंजन कहते कि भाई तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, मेरी इतनी भक्ति कर रहे हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो गोविंद सिंह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है कि बाबा आपके आशीर्वाद से और आपकी कृपा से अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं, मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं निसंतान हूं और निसंतान होने के कारण कोई मेरा मुख देखना पसंद नहीं करता। लोग अपने मांगलिक कार्यों के अंदर भी हमें नहीं बुलाते। तो बाबा निरंजन उनकी विडंबना को समझ जाते हैं और धूने की भभूति उठाकर गोविंद सिंह की धर्मपत्नी को दे देते हैं, माता विडंब देवी को। और कहते हैं कि आज से 9वें महीने तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा और उसके बाद में तुम्हें और भी पुत्र और भी पुत्रियों की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम अपना सबसे पहला पुत्र मुझे बख्शीश कर दोगे। तो देखा है ना, शुरुआत में तो आदमी जब उसके डंडा आया हुआ होता है तो भगवान से सारी चीजों की एक्सेप्टेशन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है सब कुछ, कि हाँ जी मैं ये भी कर दूंगा और मैं वो भी कर दूंगा और मैं ऐसा भी कर दूंगा और मैं वैसा भी कर दूंगा। और जहाँ वो काम निकल जाता है उसका, तो वो मंदिर में दर्शन करने भी नहीं आएगा। फिर तो सारी मजबूरियां उसी की छाती पे आ जाती है। अगर पूछते ना अभी क्यों नहीं आया, तो कहेंगे कि ये हो गया था और वो हो गया था और अठरम हो गया था और झटरम हो गया था। क्योंकि ये कलयुग, यहाँ पे स्वार्थ मिनट 2 में आ जाता है आदमी के अंदर। तो उस समय उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ली और स्वीकार कर लिया कि हाँ महाराज जी हम अपना पहला पुत्र आपको बख्शीश कर देंगे। और इतना कह के बाबा निरंजन आगे निकल जाते। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया और 9 महीने के बाद गोविंद सिंह की धर्मपत्नी माता विडंब देवी की कोख से एक सूरज समान तेज स्वरूप बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम भभूता रखा गया। बोले भभूता सिद्ध महाराज की, सच्चे दरबार की, निरंजन जी महाराज की। गांव में मंगल मनाया गया, दूर दूर से सगे संबंधियों को बुलाया गया। गोविंद सिंह ने अपने मित्र गणों को बुला लिया, रिश्तेदार नातीदारों को बुला लिया, आयोजन मनाया गया, बधाइयां हुई। गोविंद सिंह के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके ऊपर लगा हुआ वो कलंक खत्म कर दिया निरंजन महाराज। बोले सच्चे दरबार की। अब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। तो एक दिन बाबा निरंजन लौट के गोविंद सिंह के घर पे आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई वो तूने वचन दिया था कि तू अपना पहला पुत्र मुझे दे देगा, तो दे। परंतु वो दोनों ही गोविंद सिंह और उनकी धर्मपत्नी पुत्र मोह के बंधन में इतने भयानक तरीके से फंस गए थे
उन्होंने महाराज जी के सामने प्रार्थना करी कि बाबा ये तो भी बहुत छोटा बच्चा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ले जाना, आप ही की तो अमानत है, हमने क्या करना। इस प्रकार की टिप्पणियां करता है आदमी, बाद में उनका पालन नहीं करता। तो कहता है कि जी हमने क्या करना है महाराज, ये तो आप ही की देन है, आप ही का ही है जी, तो पर अभी थोड़ा सा छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो ले जाना। तो साधु और संत तो भाई दयालु होते हैं, वो तो एक मिनट में जो है मान जाते हैं किसी की भी बात को। अभी इसने मना लिया, तो ऐसा ही होता है। तो महाराज निरंजन बाबा आगे को वापिस कल्याण नाड़ी की दिशा की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। कुछ समय के बाद में बाबा निरंजन वापस लौट के गोविंद सिंह के घर आते हैं और गोविंद सिंह को अपने किए हुए वचन से अवगत कराते हैं। परंतु इस बार भी पुत्र मोह में फंसा गोविंद सिंह अपने वचन का पालन ना करते हुए बाबा निरंजन को ये कहकर टलाने की चेष्टा करता है कि बाबा ये तो भी छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो आप ले जाना, आप ही की तो अमानत है। बाबा निरंजन वापस कल्याणाड़ी की तरफ चले जाते कि भाई चल कोई बात नहीं, इनका जी लग रहा है इसके साथ में। अब धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता चला गया, बबूता सिद्ध महाराज की आयु दीर्घ होती चली। अब दोबारा से बाबा निरंजन आंखों में अंगारे भरकर और क्रोधित होकर गोविंद सिंह के घर पे आते हैं। परंतु पुत्र मोह में फंसा गोविंद सिंह इस बार भी बाबा निरंजन को टलाने की चेष्टा करता और कहता है कि बाबा ये छोटा है, थोड़ा आता है घर में, खेलता है, कूदता है, आता जाता दिखता अच्छा लगता है, महाराज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप ले जाना, हम नहीं रखेंगे इसको। बाबा निरंजन क्रोधित तो हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, अब तुझे इसे स्वयं हमारे सुपुर्द करना होगा लाके, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो उसका परिणाम तुम खुद भुगतोगे। बोले निरंजन जी महाराज की सच्चे दरबार की। और बाबा निरंजन वापस कल्याणाड़ी के जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब ये दोनों मियां बीवी भूल गए कि हमें ये बालक जो है बाबा निरंजन को देना है। अब वो बाबा निरंजन आए नहीं वहां पर लौट के। अब वो धीरे 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 बबूता सिद्ध महाराज बड़े हो गए। अब ये अपने भेड़ बकरे को स्वयं जंगल में चराने जाया करते थे। तो एक समय की बात है, कोई इनको आके ये बता देता है कि भाई चारना में, चारना की धरती जो कि घोरों की धरती के नाम से मशहूर थी, वहां पर जो है ऊंची ऊंची लंबी लंबी घास उगी हुई है। अगर तुम अपने पशुओं को वहां लेके जाओगे तो तुम्हारे पशु पेट भरकर भोजन खाएंगे। तो चारना का नाम सुनते ही बबूता सिद्ध महाराज जी का मन कच्चा हो जाता है। इधर उसकी मामी आके उनको बता देती है कि भाई मैंने रात को तेरे बारे में एक भयानक सपना देखा। तो बबूता सिद्ध महाराज कहते हैं कि हर रात को सपने में तो मैंने भी कुछ अपशगुनी देखा था। तो इतना सुनने के बाद में वो अपने उदास उदास से घूम रहे होते। इधर समय समय पे उनकी माता जी उनको बोलती रहती थी कि भाई तू चारों कूटों में, चारों दिशाओं में कहीं भी चला जाइयो, पर गलती से भी काली नाड़ी की तरफ मत जाइयो। क्योंकि वो ये देखती थी भाई बाबा निरंजन आतुर काली नाड़ी की तरफ चले जाते हैं, कहीं मेरे लड़के को वही ना रख लेगी। ये माँ की ममता होती है भाई। किधर पड़ोस में लड़ाई हो जाए तो अपने लड़के को पहले पकड़ लेती है कि सुसरिया वहां लड़ाई हो रही है तो यही रहे। तो वो उसकी माँ की भी यही दशा थी भाई। वो कहते भाई तू सारे संसार में हांडिया, पर काली नाड़ी की तरफ मत जाइए क्योंकि वहां पे निरंजन बैठता है। अब बाबा निरंजन की लीला रची। बाबा निरंजन महाराज माता की शिक्षा को भूल गए बबूता सिद्ध महाराज, और अपने पशुओं को लेकर काली नाड़ी की तरफ चल पड़े। उसकी हालत खराब थी, तो जो उनके भाई थे शेर सिंह और नरसिंह, उन्होंने उनको यूं कहा कि भाई आप घर चले जाओ, हम चरा लाएंगे इनको।
तो बबूता सिद्ध महाराज कहते कि नहीं भाई, तुम अभी छोटे हो, पशु ये बड़े सारे तुम्हारे बस में नहीं आएंगे, तो मैं ही जाऊंगा इनको लेके। तो वो माता की शिक्षा को भूल के अपनी सुध बुद्ध बिसरा के कलिया नाड़ी की ओर प्रस्थान कर जाते। तो जैसे ही वो कलिया नाड़ी के जंगल में पांव रखते, उनको आवाज आती कि बबूता, ओ बबूता। उस आवाज को सुन के वो मंत्र मुक्त हो जाते और उस आवाज की ओर खींचे हुए चले जाते। तो थोड़ी दूर चलने के बाद में खोका खेजड़ा के वृक्ष पे चढ़ जाते हैं। खोका खेजड़ा का मतलब होता है जाटी का पेड़। वो जाटी के पेड़ पे चढ़ के अपने गांव की तरफ देखते, तभी उस जाटी के पेड़ में से काला सांप बाहर निकल के आता है और उसकी सांस से सांस को मिला के उनके प्राणों को पी जाता है। बोले बबूता सिद्ध महाराज जी की। उनकी निर्जीव देह जमीन पर आकर पड़ती है। जब ये हादसा वहां हो जाता है तो उनके भाई शेर सिंह, नरसिंह और जो भी मित्रगण साथ थे, वो दौड़ते हुए घर जाते और इस हादसे की सूचना गोविंद सिंह को दे देते। गोविंद सिंह और उनके जो परिवार के लोग थे वो दौड़ते वो उस हादसे वाली जगह पे आ जाते हैं और बबूता सिद्ध महाराज के निर्जीव देह को पड़ा देखकर गोविंद सिंह दहाड़े मार मार के रोने लग जाता है, विलाप करने लग जाता है। तभी वो देखता है कि सामने निरंजन बाबा बैठे हुए और उनको देख के वो समझ जाता है कि भाई ये बाबा निरंजन की रचाई हुई कोई लीला है। बोले निरंजन जी महाराज की। और वो सर पटक पटक के रोने लग जाता है। जब वो सर पटक पटक के रो रहा होता है तभी आकाशवाणी होती है कि रोना धोना बंद करो और ध्यान से सुनो, इस बालक का यहीं पर मंदिर बनवाओ। ये बालक अपनी चमत्कारी शक्तियों से इस संसार के दीन दुखी प्राणियों का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। तभी बाबा निरंजन गोविंद सिंह को सांत्वना देते हुए, धीरज बंधाते हुए कहते हैं कि गोविंद सिंह, अगर तुम अपने वचन का पालन कर लेते तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, तुमने तो अपने वचन का पालन करा नहीं। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे वंश परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं तो हर 100 साल के बाद में एक पीर पैगंबर पैदा होगा जो इस संसार के दीन दुखी प्राणियों का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। और इस बालक का यही मंदिर बनवाओ, ये भी अपनी चमत्कारी शक्तियों से इस संसार का कल्याण करेगा। बोले निरंजन जी महाराज की, बबूता सिद्ध महाराज की। तभी से काली नाड़ी के अंदर बबूता सिद्ध महाराज जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया। उस छोटे से मंदिर से बाबा बबूता सिद्ध महाराज वहां आने जाने वाले यात्रियों के साथ चमत्कार करने लगे। वो छोटा सा मंदिर धीरे धीरे एक भव्य विशाल मंदिर का रूप धारण कर गया और यात्रीगण दूर दूर से जय जयकार लगाते हुए उस पवित्र स्थान के दर्शन करने लगे और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने लगे। उस कलिया नाड़ी के जंगल का नाम काली नाड़ी धाम रखा गया। आज वो स्थान काली नाड़ी धाम के नाम से चारों कूटों में मशहूर है। यात्रीगण बसों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा यानी वाहनों के माध्यम से वहां जाकर अपने परिवार के साथ उस पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं, अपने कष्टों का निवारण करते हैं और बबूता सिद्ध महाराज जी की कृपा उनके परिवार पर बहुत विशेष प्रकार से होती है। आज भी यात्रीगण जय जयकार लगाते हुए उस पवित्र स्थान पर जाकर नतमस्तक होकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। बोले काली नाड़ी धाम की और बोले बबूता सिद्ध महाराज की, सच्चे दरबार की। तो बाबा निरंजन के दिए हुए वरदान के अनुसार बाबा बबूता सिद्ध महाराज जी के वंश में उनके देव रूप में 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद इन्हीं के वंश परिवार में एक पीर पैगंबर जो है अवतरित हुए,
जिनका नाम नखत बनासा महाराज है, जिनका धाम चारणा में बना हुआ है। चारणा में भी लोग जाकर उस पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं और नखत बनासा महाराज वहां आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। बोले भभुता सिद्ध ज्योतिराम महाराज की, सच्चे दरबार की। तो ये कथा थी भभुता सिद्ध महाराज की और निरंजन बाबा की। तो आइए आरंभ करते हैं बाबा ज्योतिराम महाराज जी की कथा। बाबा ज्योतिराम महाराज जी कौन थे, कहां से आए और इस कलयुग में किस प्रकार अवतरित होकर अपने भक्तों का कल्याण किया। बोले सच्चे दरबार की और बोले भभुता सिद्ध ज्योतिराम महाराज की। तो सामने जैसा कि आप सभी देख रहे हैं चित्र में दर्शाया गया है, ये निरंजन बाबा है और इधर जिन्होंने लाल पगड़ी को धारण किया वो भभुता सिद्ध महाराज है। बीच में जिन्होंने सफेद रंग की पगड़ी को धारण कर रखा है वो श्री ज्योतिराम महाराज।